वैदिक न्यूमरोलॉजी के अलावा एक चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी होती है जिसमें लोशो ग्रिड बनाते हैं। एक लोशो ग्रिड यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको। हर आदमी एक पीस ऑफ पेपर पे ये ड्राइंग बना ले। ये पेपर आपने मुझे ही दे के जाना है। इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, मैं फ़ोन करके आपको बताऊंगा। ये सब ने बना लिया है। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ, मान लो कोई आदमी बोले, एक जना बोल दे कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को, 12 अप्रैल। अब इसमें क्या है कि इसमें 9 स्क्वायर बने हुए हैं। इन 9 स्क्वायर में 9 नंबर आएंगे 1 से 9 तक, और इनकी जगह फिक्स्ड है। जैसे जिस खाने में जो नंबर होना चाहिए उसी में आएगा। फॉर एग्जांपल अभी लिखिए नहीं, ये पहला कॉलम है यहाँ पर, ये वाला। यहाँ पर आप कर सकते हो 3, सॉरी मिडल वाला में 5, 7। अगर आपका इन नंबर में से कोई भी नंबर 3 या 5 आता है, 3 होगा तो यहाँ भरा जाएगा। और इसमें 7 नंबर है, 7 को यहाँ इसी में भरोगा और कहीं नहीं भर सकते। यू हैव टू फिल योर नंबर ओनली इन दिस प्लेस। तो यहाँ पर जो है 8 है, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 है, 1, 5, 6, 9 हो। हर बॉक्स में मैंने एक नंबर फिट कर दिया है, तो आप भी अपने उसमें इसी 7, अगर 2 नंबर आवे, जैसे 1 है तो 1 को मैं यहीं लिखूँगा और कहीं लिख सकता, 2 को मैं यहीं लिखूँगा, 4 को मैं यहाँ लिखूँगा, 1 को यहाँ लिखूँगा, 9 को यहाँ लिखूँगा, 7 को यहाँ लिखूँगा। जो जो जिस खाने में है वही करिए इसमें। इसी को आपने कॉपी करना है। जैसे ये पैटर्न है, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से और कुछ नहीं डाल सकते। जैसे इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, इसके अंदर मैं अगर मानो इनका अलग से कर देता हूँ। अब 1, 2 लिखा है, 12 है, तो 1 को यहाँ लिखूँगा, 2 को यहाँ लिखूँगा। 4 नंबर है, 4 नंबर के यहाँ लिखूँगा इसको। 1 को यहाँ लिखूँ, दोबारा 1 आ गया, फिर ये 9 नंबर आ गया, फिर 7 नंबर के यहाँ पे आएगा, 1 को फिर यहाँ लिखूँगा। अब 2 जमा 1 3 हो गया, ये इसका साइक्लिक नंबर हो गया, तो 3 की जगह मैं यहाँ 3 लिख दूँगा। फिर 3 जमा 4 7 और 1 8 और 9 17 और 7 24 1 25, टोटल 25 आ गया। डेट इसको 25 को 7 हो गया, फिर 7 को मैं यहाँ लिख दूँगा। ये इसका लोशो ग्रिड बन गया। इसमें साइक्लिक नंबर जो आता है उसको भी आपने भरना है। 3 आ गया यहाँ पे, 3 जमा 4 जमा ये करें तो टोटल 7 आ जाता है, ये भी यहाँ रख दिया। तो दिस इज अ लोशो ग्रिड। So my case is coming out to be 1st September 1010919. 1 सितंबर 1st September 1973. 1973। तो यहाँ जैसे हम इसको बना देते हैं, आ रहा है कोई नहीं। 1 कहाँ भरेंगे? ये 1 की जगह यहाँ पर है, 9 की जगह यहाँ पर है, फिर 1 की जगह यहाँ है, फिर 9 की जगह यहाँ है, फिर 7 की जगह यहाँ पर है, 3 की जगह यहाँ है। अब 1 तो 1 पहले लिख दिया है। टोटल करो इसका, 1 और 9 10, 11 9 20 27 3 30। 30 का मतलब 3 हो गया, तो 3 की वैल्यू 3 2 बार आ गया। ज़ीरो की वैल्यू न्यूमरोलॉजी में 0 है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए उसको डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूनिवर्सली ये लोशो ग्रिड है, जो कि चाइनीज़ लोशो ग्रिड है, जो कि मोस्टली एशिया में फॉलो की जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको डिफरेंट तरीके से प्लॉट किया गया है।
तो उसके नंबरिंग डिफरेंट है, उसका नाम डिफरेंट आएगा। एक चीज आई हैव टू आस्क, सपोज लाइक अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, योर डेट ऑफ बर्थ इज जनरली डिटरमिन्ड फ्रॉम द सनराइज, बट अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न सिस्टम 12 बजे के बाद शुरू हो जाती है डेट। तो न्यूमरोलॉजी में जहाँ भी कहीं आप देखेंगे उसको हमेशा इंग्लिश कैलेंडर से कैलकुलेट किया गया है। 12 बजे के बाद आते डेट चालू हो जाएगी। वो अगर एस्ट्रोलॉजी वाले जो देखते हैं वो सूर्य उदय से देखते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो तिथि तब बदलती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी अगर सुबह 5 बजे या 4 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको उसी डेट में माना जाएगा। You already told me, but I want to know what is the system that you are following? This is Chinese, of course, but otherwise यही 12 बजे के बाद डेट बदलता है। मैं नहीं, सारे न्यूमरोलॉजिस्ट वर्ल्ड में इसी को डेट को फॉलो करते हैं। जो 12 बजे के बाद चेंज हो जाती है वो चेंज होती है। this system of numerology is from is Canadian. पॉर्डन? Is it Canadian, the system? हाँ, कैनेडियन। One is by Heroes, the French. उसने अपना सिस्टम नहीं दिया, वो सिस्टम 3 देने वाले हैं, बाकी उन्हें सब स्टडी करते रहे। इसके स्टूडेंट है उसके, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं भी अपने लिखूँगा तो इन्हीं को कॉपी करके लिखूँगा, तो मेरा सिस्टम नहीं हो जाएगा ना। सिस्टम तो उन्हीं का रहेगा जिन्होंने बनाया है। अब इसका सिग्निफिकेंस 2 मिनट में बताता हूँ। हर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। अब जैसे ये 2 केस हमने लिए हैं यहाँ पर, इनमें देख रहे हैं अगर तो तीनों यहाँ पर खाने भरे हुए हों, किसी के हैं भरे हुए तीनों, इसका मतलब है कि ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। ये एरो बन जाता है सीधा और ये रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल रो, हेड को। इसका मतलब है ये आदमी जिसका भी है वो सोचता बहुत है, 24 घंटे सोचने में लगा रहता है, ए गुड थिंकर, लेकिन नीचे एक्शन का लाइन है, लेकिन वो एक्शन में नहीं ला पाता। प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, दिन रात करता है, बट ही विल नॉट पुट इनटू द प्रैक्टिकल थिंग्स। क्या ये सही है? ऐसा है कोई किसका था ये? ठीक है, ये थिंकिंग इज टू मच। इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे 5 नंबर होता है, जो कि जैसे ब्रह्म स्थान होता है किसी घर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब जितना वो मेहनत कर रहा है उसका रिटर्न उसको 100% कभी नहीं मिलेगा, उसका रिटर्न उसको आधा ही मिलेगा, 50%, बिकॉज 5 नंबर इज एब्सेंट इन दिस केस। ये 1 नंबर जो होता है ये होता है स्पीच के लिए, सन के लिए। जिस आदमी का 1 नंबर एक बार होगा तो उसकी जो वॉइस होगी, क्लैरिटी अच्छी नहीं होगी, उसके मन में बहुत सारी बातें होती, कहने के लिए कह नहीं पाता। लेकिन अगर 2 नंबर हो 1 के या 3 नंबर हो, वो ऑरेटर अच्छा होता है, वो एक्सप्रेस अपने आप को पूरा कर सकता है वर्ल्डली सेंस में। तो आप अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं अच्छी तरह से। तो एक्सप्रेशन पावर इज गुड इनफ, दैट इंडिकेट्स विद द नंबर। ऐसे ही हर एक का, जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर है तो इसका मतलब उसकी मैरिड लाइफ ठीक है। अगर 2 का खाने में खाली पड़ा हो तो इसका मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी, उसको कोई ना कोई परेशानी रहती रहेगी। सिमिलरली 7 नंबर यहाँ होता है तो इसका मतलब उसके चिल्ड्रन भी होंगे, प्रेफरेबली लड़की ज़रूर होगी डेफिनेटली। सिमिलरली 4 नंबर है तो ये वेल्थ के लिए होता है, तो वेल्थ भी ठीक रहती है इसके अंदर। जो हर एक के अलग अलग करेक्टर हैं सर। 9 जो है मार्स का नंबर है एनर्जी का। जैसे एक राजा का सेनापति होता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो ये 9 वाले फाइटर होते हैं, ये हमेशा ही एग्रेसिव रहते हैं। 2 हो जाए तो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। देखो मजे की बात देखिए, ये सेंचुरी चली है ना 1900, अब ये जो सेंचुरी चली है 20वीं सेंचुरी, इस पूरी सेंचुरी में जो 100 साल में लोग पैदा हुए हैं उनमें 1 और 9 सब में है, मानते हैं? और अगर ये 5 हो गया तो इसका मतलब ये विल पावर का है। इस आदमी में विल पावर बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये सन का कहने की शक्ति हो गई, विल पावर हो गई, फाइटर भी हो गया। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं जितने भी सेंचुरी में हुए, ये सब जोशीले, हिम्मत वाले, मेहनती, कर्मठी हुए हैं।
और जो 21वीं सदी शुरू हुई है जिसमें 2021 से लेके और 2099 तक, अब इसमें क्या देखोगे 2 नंबर से शुरू हो रहा है। 2 नंबर है मून का। मून ठंडा है, वीक है, सॉफ्ट है, जेंटल है। अब जैसे 2020 थे इसमें 2 मून आ गए। इसका मतलब इस साल जितने लोग होंगे उनमें सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होंगी पूरे साल में। नहीं, 2 नंबर जो होता है ना, 2 नंबर का माइंड के अंदर क्या वीक है, दे आर सॉफ्ट, एग्रेशन नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा है, शरीर का इस्तेमाल नहीं है, बॉडी की तरफ ध्यान नहीं है, दिमाग की तरफ ध्यान है, हर वक्त लगे रहेंगे। तो दे विल बी ऑलवेज डिप्रेस्ड एंड दे विल बी हैविंग टेंडेंसी टुवर्ड सुसाइड। और यूजुअली ऐसा होता है कि जो वीक पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो इफ़ेक्ट ज़्यादा उन पर होता है। और उस पिछली सेंचुरी में सूर्य से शुरू हुआ, लीडिंग प्लेनेट 1 था सन, तो दे वर वेरी एग्रेसिव। या मून है उसका रिवर्स है उसका सन का जो है। तो ये पूरी सेंचुरी में आप देखेंगे। अब देखो 2001 से लेकर 20 तक, 20 साल की उम्र के बच्चे जो हैं 1 से लेकर 20 तक के, आप देखोगे पेरेंट्स सारे उनके मनाते रहते हैं, हर चीज़ के लिए उनके लाड हैं, नखरे, कोई हिम्मत है नहीं किसी चीज़ की। 40-45 साल में बूढ़े लगने लग जाएंगे, एग्रेशन नहीं है, हर काम में डिप्रेस हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे लगते हैं मेरी ज़िंदगी का कुछ मतलब नहीं है, ऐसा सोचने लगते हैं। और 100 साल पहले वाले जो जनरेशन जो गई है वो मस्त है, जो भी होता है होने दो। तो आप इन बच्चों को देख रहे हो 19 साल तक जो पैदा हुए हैं, स्कूलों में देख रहे हैं, आप देखते हैं 6ठी 7वीं 8वीं में ज़रा सी बात पे ऐसा सोचने लगते हैं कि हम लाइफ कुछ नहीं है, ख़त्म कर दो। सो दे आर वेरी इम्पल्सिव। तो इसलिए इसमें बच्चों को ध्यान पूरी तरह से रहना चाहिए, क्योंकि टेंडेंसी प्लेनेट वाइज उसकी इस तरह से बनेगी डेफिनेटली। और ये साल तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डबल बार 2 लग गया तो ज़्यादा ही डेलिकेट हो गया इस तरह से। हैं 2000 में तो 2 है, वो भी टेंडेंसी वीक है। 2 नंबर तो हमेशा ही वीक होता है, मून का नंबर जो होता है। दे आर इमोशनल, दे आर सेंटिमेंटल, दे आर होमली नंबर्स, और एग्रेशन की इसमें कमी रहती है। बट दे आर हार्ड वर्किंग, लगे रहेंगे डेफिनेटली। लेकिन ज़रा सी बात के ऊपर जो है एकदम दिल को ले लेते और सोते पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वेरी स्मॉल थिंग्स। ये जो जिसके डेट ऑफ बर्थ में ये 4, 5, 6 भरे होते हैं, ये राजयोग है। राजयोग का मतलब है कि दे विल बी हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, एनर्जी, अम्यूजमेंट, लाइफ विल बी वेरी गुड। जिसके भी की लाइफ में होता है। जिनकी लाइफ में 3, 5, 7 का रोग बन जाता है, ये बड़े इमोशनल लोग होते हैं और दिल से काम करते हैं। इनके यार दोस्त बहुत होते हैं, सर्कल बहुत बन जाता है। दे आर वेरी फ्रेंडली टू एवरीबडी, जो भी मिलेगा उसके साथ दोस्त बन जाएंगे। जिनका यहाँ पर 8, 1, 6 होता है, इसका मतलब इनके पास पैसा बहुत होगा, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग होंगे और सारा दिन काम करने में लगे रहते हैं, दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे सिर्फ। तो हर एक के अपने अपने करें। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल रो, इन सभी योग के अलग अलग करेक्टर हैं। खाली हो क्या करेक्टर हैं, भरे हो क्या करेक्टर हैं, लाइक दिस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्बिनेशंस। तो ये भी एक साइंस अगर यूज़ की जाए तो एस्ट्रोलॉजी की कमी पूरी हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी का सब्स्टिट्यूट ये न्यूमरोलॉजी हो जाती है जो चाइनीज़ वाली होती है। पहले जो बता रहे वैदिक न्यूमरोलॉजी था, ये चाइनीज़ है। आई यूज़ बोथ ऑफ देम, देन इट कंपनसेट फॉर एस्ट्रोलॉजी आल्सो।